नमस्कार दोस्तों। मोस्ट अवेटेड आईफोन 13 सीरीज को एप्पल ने लॉन्च कर दिया है। बिल्कुल सेम प्राइस पर लॉन्च किया गया है जैसे आईफोन 12 सीरीज को लॉन्च किया गया था। वही 4 स्मार्टफोन इस आईफोन 13 सीरीज के अंदर भी लॉन्च किए गए हैं जैसे आईफोन 12 में किए गए थे। तो यदि आप एक आईफोन यूजर हैं और यदि आपके पास आईफोन 12 सीरीज का कोई स्मार्टफोन है तो क्या आपको आईफोन 13 सीरीज में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं? क्या जो आईफोन 13 सीरीज है वो आईफोन 12 सीरीज से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आती है या नहीं? तो आज इस वीडियो में हम आईफोन 13 सीरीज के बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको इसमें वास्तव में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मेरा नाम है धुरिंदर तोमर, आप देख रहे हैं तोमर टेक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आईफोन जब भी लॉन्च होते हैं पूरी दुनिया में एक साथ लॉन्च किए जाते हैं और लोगों के अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है कोई भी नए आईफोन जब लॉन्च होते हैं तो उनके लिए। यहाँ पर इस बार आईफोन 13 सीरीज को लॉन्च किया गया है, लेकिन रूमर्स आ रहे थे कि आईफोन 12s को लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आईफोन 13 सीरीज को लॉन्च किया गया है। सेम आपको जो डिस्प्ले साइजेस हैं जो आईफोन 12 सीरीज के थे, जैसे कि आईफोन 12 मिनी जो था वो आपको 5.4 इंच की एक सुपर रेटिना डिस्प्ले जिसमें देखने को मिलती थी, एक OLED डिस्प्ले है, उसके साथ लॉन्च किया गया था। सेम आईफोन 13 मिनी लॉन्च किया गया है। 6.1 इंच की डिस्प्ले के साथ आईफोन 12 को लॉन्च किया गया था। आईफोन 13 को भी सेम डिस्प्ले के साथ और सेम साइज की डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है। आईफोन जो 13 प्रो है और जो 13 प्रो मैक्स है उसको भी सेम डिस्प्ले और सेम आपको स्क्रीन साइज के साथ लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ जो प्रो वाले मॉडल्स हैं आईफोन 13 के उनमें मोशन पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है। डिस्प्ले के अंदर मोशन एक नया फीचर दिया गया है डिस्प्ले में। साथ ही जो डिस्प्ले है ये आईफोन 13 सीरीज की आईफोन 12 से ज़्यादा ब्राइट है, यहाँ पर ऐसा कहा है एप्पल ने। जो आपको आईफोन 13 और 13 मिनी मिलते हैं उनके अंदर 1000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। साथ ही जो प्रो मॉडल्स हैं उसमें आपको 1200 निट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। कैमरा भी आपको सेम मिलता है जो आईफोन 12 सीरीज में था। तो यहाँ पर आपको बस कुछ एक दो फीचर्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें ऑटो ट्रैकिंग ऑटो फोकस का इस्तेमाल किया गया है। तो यानी कि जिस भी तरफ कोई भी पर्सन है वो मूव करेगा, ह्यूमंस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कैमरा। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स जो हैं उनको ऐड किया गया है। बाकी जो आईफोन 13 और 13 मिनी है उसमें जो कैमरा लेआउट है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है। साथ ही जो 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स हैं उसका कैमरा लेआउट बिल्कुल सेम है आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स की तरह। तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत फीचर्स हैं कैमरे में एक दो वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं। बाकी आपको 12 मेगापिक्सल के ही सेंसर्स देखने को मिलते हैं, चाहे फिर वो सेल्फी हो या फिर रियर कैमरा हो। इसके अलावा जो बैटरी है उसमें आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है और 2 घंटे का एक्स्ट्रा बैकअप मिलता है। बैटरी का साइज क्या है ये आईफोन कभी भी नहीं बताता, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ जो बैकअप है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। 5G कैपेबल है आईफोन 12 सीरीज की तरह आईफोन 13 सीरीज भी 5G कैपेबल है, यानी आप ऑल अक्रॉस कहीं भी जाते हो तो 5G का सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है। खैर अभी तो इंडिया में 5G लॉन्च ही नहीं हुआ है। इसके अलावा जो चिप सेट है वो यहाँ पर A15 बायोनिक चिप है। तो जो चिप है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं और ये सेम एक चिप सेट आपको देखने को मिलता है जैसा कि आपको आईफोन 14 में 5 नैनोमीटर पर मिलता था। ये भी एक 5 नैनोमीटर पर बेस्ड चिपसेट है। और यहाँ पर जो स्कोर्स हैं आपको और जो परफॉर्मेंस है उसमें एप्पल ने ऐसा कहा है, जो एंतुतु स्कोर वगैरह हैं या जो परफॉर्मेंस है और CPU और GPU दोनों के मामले में इम्प्रूवमेंट है। तो आपको यहाँ पर 50% तक का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है लास्ट जो सीरीज लॉन्च हुई थी उसके मुकाबले। तो जो आईफोन्स होते हैं वो हम सबको पता है कि बहुत ही अच्छे होते हैं और ये जो हैंग वगैरह या लैग वगैरह का जो इश्यू है वो हमें आईफोन्स में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो ऑप्टिमाइजेशन होता है आईफोन्स का वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। इसके अलावा आपको एक ब्रांड न्यू जो iOS है वो भी देखने को मिल जाता है और जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो यहाँ पर बदली गई हैं।
तो मुझे लगता है कि जो लास्ट ईयर आईफोन 12 सीरीज लॉन्च हुई थी उसके लिए जो एक्साइटमेंट था और उस पर वो खराबी उतरा था, उतना आईफोन 13 सीरीज नहीं उतरा है। प्राइस यहाँ पर सेम रखी गई हैं। जो आईफोन 13 मिनी है वो 70,000 रुपये से शुरू होता है और साथ ही जो 13 प्रो मैक्स है उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए तक जाती है। कुछ यहाँ पर बैंक ऑफर्स वगैरह भी मिलेंगे, जैसे हमें लास्ट ईयर मिले थे 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता था HDFC के कार्ड पर। तो अभी वो चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में हो जाएंगी। 17 तारीख से इसकी प्री बुकिंग शुरू हो रही है और 24 सितंबर से ये मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपके पास एक आईफोन 12 सीरीज का कोई स्मार्टफोन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लीप देखने को मिल सकता है और आपको इस पर अपग्रेड करना चाहिए। डिजाइन बिल्कुल फ्लैट है, आपको स्क्रीन के ऊपर प्रोटेक्शन भी उस सेरामिक सील्ड वाली मिल जाती है जो हमें लास्ट ईयर देखने को मिली थी। डिजाइन बिल्कुल फ्लैट डिजाइन जैसा आईफोन 12 सीरीज में देखने को मिला था वही है सेम। तो कुछ यहाँ पर चिपसेट वगैरह को छोड़ दें या फिर कैमरे के 1-2 फीचर्स को छोड़ दें तो कोई ऐसा खास इंप्रूवमेंट नहीं है जिसके लिए आपको आईफोन 12 सीरीज से 13 में अपग्रेड करना चाहिए। हाँ, यदि आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं और एक iOS वाला डिवाइस यानी कोई एप्पल का फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आप आईफोन 13 सीरीज के लिए जा सकते हैं। खैर, आपको कैसी लगी आईफोन 13 सीरीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको क्या लगता है इस सीरीज के बारे में ये भी मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।